एक तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ये दावा करते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बना रहे, लेकिन हर रोज स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ न कुछ ऐसी खबर सामने आ जाती है जो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देती है। ताजा मामला गिरिडीह सदर अस्पताल का है, जहां एक छात्रा को सलाइन चढ़ाया गया, लेकिन वो सलाइन बिना किसी रैपर के था, जिसके बाद छात्रा की तबीयत और बिगड़ने लगी और इसके बाद विवाद हो गया। जी हाँ, असल में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के दावों के बीच गिरिडीह सदर अस्पताल में एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने है, जिसने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाजरत एक छात्रा को कथित तौर पर बिना रैपर लगी सलाइन चढ़ा दी गई, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार गिरिडीह शहर के अर्गा घाट रोड निवासी सुरेंद्र श्रीवास्तव की पुत्री नम्रता अखौरी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तत्काल भर्ती करने की सलाह दी। भर्ती के बाद जब छात्रा को सलाइन चढ़ाया गया तो कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों के मुताबिक उसे ठंड लगने लगी और उसकी स्थिति चिंताजनक हो गई। नम्रता की मां आभा देवी और पिता सुरेंद्र श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि जब वो तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास गए और नई दवा और सलाइन दी गई, तब जाकर छात्रा की हालत में सुधार हुआ। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहले लगाए गए सलाइन की जांच की तो पाया कि बोतल पर कोई रैपर नहीं था, जिससे लापरवाही की आशंका और बढ़ गई। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने इस मामले को लेकर डॉक्टरों से सवाल किया तो उन्हें संतोषजनक जवाब देने के बजाय डांट फटकार का सामना करना पड़ा। इससे नाराज होकर उन्होंने अस्पताल परिसर में विरोध जताया और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया और इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अस्पताल में एक्सपायरी दवाओं को 3 महीने पहले ही हटा दिया जाता है, बिना रैपर वाली दवाओं को उपयोग नहीं किया जाता है। फिलहाल इस घटना ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रशासन ने जांच के बाद उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। एक्सपायरी दवाइयाँ कभी भी किसी अस्पताल में नहीं रहती है। एक्सपायर होने के 3 महीना पूर्व ही उसे हटा के लाल बंडल में बांध के क्रॉस का चिन्ह करके उसको हटा दिया जाता है। एक्सपायरी दवा यूज नहीं होता है। तो इसका रेपर फड़ा हुआ था। हाँ, यदि कोई दवा का रैपर हटा हुआ है जो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक्सपायर है या नहीं है, उसका हम लोग उपयोग ही नहीं करते हैं। फटे हुए रैपर वाली दवा को भी एक्सपायर ही मान के उसको हटा दिया जाता है। एक बंदा जो अभी आए थे, इनका क्लेम था कि पानी चढ़ा तो जाड़ा लगने लगा और बेहोश भी हो गई थी मरीज। उनका कहना था। हाँ। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि यदि 500 व्यक्ति को एक ही बैच की यदि इन्फ्यूज़न चढ़ाया जाएगा तो उसमें किसी एक में पैरोजन हो सकता है। पैरोजन का मतलब होता है कि उसमें ठंडा लगेगा, बुखार आएगा, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें थोड़ी देर के लिए पानी या जो इन्फ्यूज़न होता है उसको रोक दिया जाता है और एविलोडेक्सोना की इंजेक्शन लगा दी जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है। ये रिजेक्शन नहीं है। एक तरह से कहा जाए कि पैरोजन है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, ये होता ही होता है। ये डेडली नहीं है, इससे किसी की मौत नहीं होती। आज अपने बेटी को 9 बजे ला के 8:30 बजे हम लाए यहाँ हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब बोले कि इसको भर्ती करना पड़ेगा। तो मैं कर लीजिए सर। तो उल्टी हुआ था, रात में हम लाए नहीं थे, अभी चढ़ाएँ तो वो बोला कि भर्ती होना होगा, तो भर्ती करवाए। उसके बाद एगो पानी चढ़ाया, बोला कि मैंने जाँच कराने के लिए, तो जाँच के लिए बोला कि इतना पैसा लगेगा। तो हम बोले कि आयुष्मान कार्ड से करिएगा, तो दिखाइए आयुष्मान कार्ड। तो हम आयुष्मान कार्ड घर जा गए लाने, जल्दी फिर दूसरा बोतल चढ़ाएँ। ये बोतल जो चढ़ाए तो थोड़ा सा पानी चढ़ा, उसी में मेरी बेटी पूरा कँपने लगी और पूरा उछलने लगी, ठंडा लग रहा है और फिर बेहोश हो गई। उसके बाद फिर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचिए, तो पानी चढ़ाता था होता है। तो फिर दूसरा डॉक्टर पास गया तो वो दवा लिखे, पानी लिखे, तो वो लगा, तो उस पर ठीक हो गई अभी।